अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रे की सआदत नसीब हुई। तो जब पिछले दिनों मक्का और मदीना जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो वहाँ पे कुछ ऐसी कॉमन गलतियाँ देखने को नज़र आईं जिनको लोग गलती भी नहीं समझते और ऐसा तसव्वुर किया जाता है कि ये जो गुनाह है या ये जो बात है अमूमन तो ये मना है दीन में, लेकिन यहाँ पे आगे इसकी माफ़ी है। तो मैं ऐसी थोड़ी सी बातें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि जब आप जाएं हरम में या मस्जिद नबवी में तो थोड़ी सी बातें हैं जिनका आप ख़ास ख्याल रखें, जिसकी वजह से आप भी तकलीफ़ से बच सकें और दूसरे लोग भी तकलीफ़ से बच सकें। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी गलती मैंने नोट की वो है नमाज़ी के आगे से गुज़रना। सबको पता है कि नमाज़ी के आगे से नहीं गुज़रना चाहिए और मना फरमाया गया है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि रश होता है तो शायद लोगों ने ये तसव्वुर कर लिया है कि हरम में या मस्जिद नबवी में नमाज़ी के आगे से गुज़रना कोई गलती नहीं है, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप हरम शरीफ में जाके या मस्जिद नबवी में जाके आप नमाज़ी के आगे से गुज़र सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बात ये है कि एक तो इरादा करके जाएं कि हम किसी नमाज़ी के आगे से नहीं गुज़रेंगे और फिर उस पर थोड़ी सी कोशिश करें, बाकी साथ अल्लाह ताला आपका देगा। जब नमाज़ पढ़ ली है आपने, सबसे पहली बात है कि 5 से 10 मिनट का इंतज़ार कर लें। जो सुन्नतें पढ़ने वाले हैं वो लोग पढ़ के फ़ारिग हो लें। जब आप फ़ौरन जल्दी करते हैं, नमाज के बाद नमाज जनाज़ा भी होती है, लोगों ने सुन्नत पढ़नी होती हैं, तो उस टाइम पे ये गलती होती है। और दूसरी बात, जब नमाज के लिए आ रहे हैं तब भी लोग ये गलती करते हैं और बहुत सी ख़वातीन को तो मैंने ऐसे भी देखा कि पीछे से गुज़रती जहाँ पे जब लाइन चल रही है, जहाँ भी ख़वातीन पढ़ रही हैं, उनके बीच में घुस के आराम से उनके आगे से 5-6 नमाजियों को क्रॉस करती हुई, जहाँ आपको डिस्टेंस शॉर्ट करने के लिए नमाजी को क्रॉस करना पड़ रहा है, वहाँ आप प्रेफर करें कि आप लंबा रूट ले लें लेकिन नमाजी को क्रॉस ना करें। नमाजी को क्रॉस सिर्फ तभी करें कि जब बहुत मजबूरी है और अब कोई और रास्ता नहीं है, तो तब भी कोशिश करें उसके आगे 1-2 सफ़ों की जगह छोड़ के गुज़रें। और इस चीज़ को गलती समझेंगे तो आप इससे बचने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, जब आप इरादा करें कि हम नहीं गुज़रेंगे, उस पर कोशिश भी करें और फिर कहीं गलती कोताही से, कहीं आपको नहीं पता, आपको पता नहीं लगा कि वहाँ कोई नमाज़ पढ़ा था, आप गुज़र गए हैं, तो फिर तो अल्लाह ताला भी माफ़ करेगा। लेकिन जब आप धड़ल्ले से इसको गलती समझे बग़ैर गुज़री जाएंगे तो फिर तो ये आपकी भी गलती है। इसके बाद है दूसरी बड़ी गलती, वो नमाज़ पढ़ने वालों में मैंने जो पाई वो ये कि लोग बग़ैर देखे जगह वग़ैरह, मस्जिद नबवी में भी और हरम शरीफ में भी, आप अपने आगे कोई सुतरा रखे बग़ैर, कोई चीज़ रखे, कोई आड़ रखे बग़ैर या किसी पिलर के आगे पढ़ने की बजाय खुल्लम खुल्ला एक जगह पे अपनी नमाज का आगाज़ कर लेते हैं, तो फिर गुज़रने वालों को तो तकलीफ़ होगी ना। एक बंदा चल के जा रहा है और आप बीच में ऐसी जगह पे जहाँ पे अब उसको भी समझ नहीं आ रही कि मैं जो चाहता है कि मैं नमाजी के आगे से ना गुज़रूँ, आप उसके लिए तकलीफ़ दे बन के बीच में खड़े हैं। साइड पे पिलर होता है, वो उसको आगे रख के नहीं पढ़ते नमाज, लेकिन ऐसे ओपन। ये भी, इस बात में भी एहतियात कीजिए। पहले ख़ुद भी कोशिश कीजिए कि हम ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें कि लोगों का बार बार वहाँ से गुज़रना हो सके। और ये वो एहतियातें हैं जो करने की कोशिश की जाएँ तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तीसरी बड़ी गलती जो वहाँ पे मैंने पाई वो ये है कि लोग जूतियाँ अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन नमाज स्टार्ट होने से पहले अपनी जूती अपने पीछे रखते हैं, जो कि पिछले वाले नमाजी के बिल्कुल सजदागाह की जगह पे बनती है आगे। आप अपने बैग में एक शॉपर रखें, एक थैला रखें जिसमें आप जूती डाल के जो जिस जगह पे आप नमाज़ पढ़ने लगे वहाँ उस एरिया में एक साइड पे रखते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप नमाज से फ़ारिग होंगे, आपकी जूतियाँ वहाँ से कहीं नहीं जाएंगी।
ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسجد کے آغاز میں جہاں وہاں ریکس ہے وہاں نہیں رکھ سکتے، وہاں واپسی مشکل ہے یا کہیں اور سے نکلنا ہے، آپ شاپر ساتھ رکھیں، اس میں لپیٹ کے ایک سائڈ پہ، صفوں کے بیچ میں نہیں، ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد ایک غلطی جو میں نے نوٹ کی کہ وہاں پہ لوگ بیگز ایسے لے کے آتے ہیں جس پہ ہاتھی بنے ہیں، جس پہ گڑیا بنی ہیں، جس پہ بڑے بڑے کارٹونز بنے ہیں، اور وہ یا تو اپنی سجدہ گاہ پہ یا پھر اپنے پیچھے یا سائڈ والے کے آگے وہ بیگ آ رہا ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ بیگ ایسا لے کے جائیں کہ جب آپ بھی مسجد میں نماز پڑھیں، نہ آپ کا اس پہ بار بار دھیان پڑے یا وہ آپ کی نماز میں رکاوٹ بنے، نہ یا کسی اور کو بھی۔ اس کے بعد جو غلطی میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ خواتین کو صف بندی کا کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے، یا کہہ لے کہ علم نہیں ہے، کیونکہ مرد تو روز باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ صفیں کیسے سیدھی کرنی ہیں۔ خواتین اکثر یہ کام کرتی ہیں کہ صفیں بالکل بن گئی ہیں اور عین اب نماز شروع ہونے والی ہے اور کوئی جاننے والی نظر آ گئی ہے، 3-4 خواتین بیچ میں سے صف چھوڑ کے جائیں گی اور کہیں اور چلی جائیں گی، وہ وہیں پہ صف ٹوٹ جاتی ہے۔ کوشش کریں یہ ملاقاتیں، یہ باتیں جماعت کے بعد ہو جائیں، اور تھوڑی دیر کا انتظار کر کے پراپر طریقے سے جس طرح سے صف بنانی چاہیے اس طرح بنا کے نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد آپ اپنی صفیں چھوڑ کے جہاں مرضی جا کے بیٹھیں، قرآن پڑھیں، عبادت کریں، جو بھی کریں۔ اور جو سب سے آخری بات جو میں نے حرم شریف میں جس کو دیکھ کے بہت ہی تکلیف ہوئی، طواف کے بیچ میں لوگ کھڑے ہو کر اپنی خانہ کعبہ کے ساتھ سیلفیاں، اور کچھ لوگ تو موبائل پہ اپنے بچوں کی تصویر لگا کے اپنے ساتھ ایسے رکھ کے دوسرے موبائل سے پکچر لے رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف کمر ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور سامنے سے کوئی آپ کی تصویر بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تصویریں بنانی ہیں، آپ نے اپنی یادیں لے کے جانی ہیں، تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے اس طرح کے کام، جہاں پہ لوگوں کا طواف چل رہا ہے اس طواف کے بیچ میں یکدم کوئی آگے آپ کو مل جاتا ہے جو کہ اپنی سیلفی بنا رہا ہے یا کوئی پکچر شوٹ چل رہا ہے ان کا، اس سے لوگوں کا بھی دھیان آپ کی طرف جاتا ہے، ان کا بھی عبادت سے دھیان ہٹتا ہے اور ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں وہ بھی۔ تو کوشش کیجئے ان باتوں کا تھوڑا سا احتیاط کریں جب آپ حرم شریف میں ہیں یا مسجد نبوی میں ہیں۔ پھر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں سے آپ کو چن لیا ہے، اپنے گھر بلایا ہے، اور یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، لوگ تڑپتے ہیں اس چیز کے لیے، اور اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اجتناب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو بھی اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، وہاں کا سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔